नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। अरब सागर के किनारे बसे छोटे से राज्य गोवा का नाम लेते ही सबसे पहले उसके सुंदर समुद्र तट, पुराने किले, पुराने चर्च और पर्यटन का ख्याल आता है। राजनीति अंतिम ऐसी चीज़ है जो गोवा के साथ जुड़ी है, वरना गोवा तो पर्यटन, सुंदर समुद्र तटों और मांडवी नदी, उस पर होने वाले क्रूज़, वहाँ चलने वाले तैरते कैसीनो और चर्चों के लिए ही गोवा का जिक्र होता है, या कहें तो ये सब चीज़ें एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। लेकिन अब जब से तृणमूल कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गोवा में अपने पांव रखे हैं, तब से राजनीति लगातार गरमा रही है। छोटा सा राज्य है, विधानसभा की 30 सीटें हैं, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है प्रमोद सावंत के नेतृत्व में। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने अब पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के बाद गोवा पर अपनी निगाहें टिका दी हैं और इस राजनीति को और गरमाने के लिए मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी आज शाम को गोवा पहुंच रही हैं, जहां वे अगले 3-4 दिन रहेंगी। इस दौरान विभिन्न तबके के कई नेता भी पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप और राजनीति गरमाने लगी है। पूरे गोवा में जय श्री राम के पोस्टर छा गए हैं। हालांकि बीजेपी ने इनसे अपना संबंध होने से इनकार किया है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है ममता बनर्जी के पोस्टर फाड़ने और कालिख पोतने का। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर ममता बनर्जी के गोवा दौरे से पहले ही शुरू हो गया है। आगे इसके और तेज होने का अंदेशा है। आज की चर्चा ममता के इस गोवा दौरे पर। वीडियो जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार गोवा दौरे पर जा रही हैं। आज शाम गोवा पहुंचेंगी। पार्टी ने अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा लेने का फैसला किया है और टीएमसी के एक नेता ने यहां बताया कि अपने दौरे के दौरान ममता बुद्धिजीवियों, चिंतकों और समाज के विभिन्न तबके के लोगों से मुलाकात करेंगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने इस बीच बीजेपी ने दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस की गोवा इकाई ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को ममता बनर्जी अपने पैरों तले कुचलने का प्रयास करती दिख रही हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया। लेकिन उससे पहले ही उसकी तस्वीरों के साथ बीजेपी ने वहाँ ट्वीट किया और इसकी निंदा की। दूसरी ओर ममता के गोवा पहुंचने से पहले ही यहां उनकी तस्वीरों वाले कई पोस्टरों को विकृत किया गया है, फाड़ा गया है, कालिख पोती गई है और तृणमूल कांग्रेस ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि यह बीजेपी की असहिष्णुता को साबित करता है। और मुख्यमंत्री कार्यालय ने, जैसा मैंने आपको बताया, तृणमूल कांग्रेस के ट्वीट की तस्वीर साझा की। उसके बाद तोड़फोड़ की गई। उस ट्वीट के बाद ममता बनर्जी के पोस्टर फाड़े गए। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस की बंगाल इकाई ने ममता की यात्रा को लेकर कटाक्ष किया है और इसे राजनीतिक पर्यटन बताया है। गोवा के बीजेपी नेताओं ने भी इसे राजनीतिक पर्यटन बताया है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले राजनीतिक पर्यटन बढ़ेगा राज्य में। बंगाल प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि गोवा का मौसम इस समय पर्यटकों के लिए बेहद उपयुक्त है। ममता बनर्जी वहां छुट्टियां मनाने जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि ममता के इस दौरे का नतीजा सिफर रहेगा और उनका उद्देश्य गोवा में अपनी सहयोगी बीजेपी की सहायता करना है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस लगातार कांग्रेस पर हमले कर रही है और हमारे नेताओं को तोड़ रही है, निशाना बना रही है। अब उसका मकसद गोवा में बीजेपी की मदद करना है और इसीलिए ममता वहां जा रही हैं। तो और इस समय ममता इस मामले पर राज्यसभा सदस्य और टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि ममता के पोस्टर फाड़कर उनका अपमान किया गया है। वे देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं।
यह गोवा की संस्कृति नहीं है, लेकिन बीजेपी वहाँ स्थानीय कारोबार को नुकसान पहुँचा रही है और ये सब चीज़ें आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहा है। प्रमोद सावंत सरकार पर हमले लग रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी हमला कर रही है। बंगाल बीजेपी के प्रमुख सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए निराधार बताया है। उनका कहना है कि गोवा में तृणमूल कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, कोई उस पार्टी को जानता नहीं है। तृणमूल ने प्रचार हासिल करने के लिए खुद अपने पोस्टर फाड़े हैं ताकि कुछ लोग उसे जान सकें। और इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ममता के दौरे के दौरान संगीतकार लकी अली, रेमो फर्नांडीज, सामाजिक कार्यकर्ता नफीसा अली समेत कई लोग पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा गोवा की कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन की संभावना पर भी बातचीत हो सकती है। दूसरी ओर ममता के दौरे से पहले पूरे राज्य में जय श्री राम वाले पोस्टर छा गए हैं, बैनर छा गए हैं। हालांकि प्रदेश भाजपा ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया है। तो ममता के दौरे से पहले ही आरोप प्रत्यारोप और राजनीति तेज हो रही है और ये सब चीज़ें चल रही है। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस गोवा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर चुके हैं, जिसमें 10 सूत्रीय आरोप पत्र में भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए गए हैं। और उनका कहना है, डेरेक ओब्रायन पार्टी के प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के, उनका कहना है कि अगर बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस से लड़ना है, तृणमूल कांग्रेस से, तो राजनीतिक रूप से मुकाबला करना चाहिए। फोटो फाड़ने जैसी ऊंची हरकतें शोभा नहीं देती। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान शोभा नहीं देता। यह गोवा की संस्कृति नहीं है। आपको याद होगा, गोवा के पूर्व राज्यपाल मलिक ने भी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था कोविड महामारी के दौरान, और उनका आरोप था कि यह सब चीज़ें सामने लाने की वजह से ही उनको उनके पद से हटा दिया गया। उन्होंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा था कि गोवा सरकार ने कोविड के दौरान जो भी कुछ किया उन सब में भ्रष्टाचार था। तो अब आने वाले कुछ दिनों में इस तटीय राज्य की तमाम तटीय राज्य, इसकी राजधानी और दूसरे शहरों में भी राजनीतिक माहौल गरमाने का अंदेशा है। ममता बनर्जी के 3-4 दिनों के जो दौरे से ममता बनर्जी 1 नवंबर को वहां से लौटेगी और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, त्रिपुरा के बाद अब गोवा पर ममता की निगाहें हैं। तो मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा ममता के दौरे का क्या हासिल हुआ, क्या वहाँ तृणमूल कांग्रेस कितने पानी में है और क्या वो सचमुच अगले चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।